ओके, स्टार्ट करेंगे वसीम से। तो लास्ट ईयर आपने जो भी कुछ सीखा, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो लास्ट ईयर जो भी सीखा आपने वो ओसी था। इस साल जो भी सीखोगे वो मैनेजमेंट। और इतना याद रखो कि अगर इसका बेसिक नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पहले 7 चैप्टर्स आपके फिर यूजलेस हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब अभी से अगर आप ध्यान दोगे तो आपको 7 चैप्टर तक एक लिंक मिलेगी और इस लिंक से आप सातों 7 चैप्टर्स को समझ पाओगे। एक्चुअली में इसके जो फर्स्ट चैप्टर है, इसी फर्स्ट चैप्टर में पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस हो जाता है इनडायरेक्टली। और इसी चैप्टर में मतलब क्या सीखने वाले हो आप, पूरा का पूरा सिलेबस इसमें डिस्कस हो जाता है। और वहां से भी एमसीक्यू या आंसर इन वन सेंटेंस या फॉर 2 मार्क्स आ सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स जो 11 में किया, अभी आप क्या कर रहे हो, आप सीखने जा रहे हो मैनेजमेंट। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट क्या होता है, अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट मतलब करना क्या है, मैनेजमेंट है क्या। हम 2-3 डेफिनेशंस भी देखेंगे। वो डेफिनेशन से भी आंसर इन वन सेंटेंस या एमसीक्यू में कुछ ना कुछ आ सकता है। तो पहली बात तो समझने की कोशिश करिए कि व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्यों मैनेजमेंट है। तो आप सबको इतना तो पता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। और किसी भी एनिमल में अगर हम इंसान की बात करें तो वो समाज में रहता है। तो जब भी कोई एक्टिविटी करनी हो, कोई काम करना हो, तो बंदे एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन से या कोऑर्डिनेट करते हैं। हम सब एक दूसरे को साथ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में अगर शादी है तो आप उनको हेल्प करोगे, इतना कोऑर्डिनेशन होता है। अगर आपके कॉम्प्लेक्स में आपके वो लाइन में किसी की शादी है या कोई फंक्शन है या कोई प्रसंग है तो आप हेल्प करते हो। तो कोऑर्डिनेशन आता ही है, हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते ही है। मतलब हम जैसे ही जन्म लेते हैं सोसाइटी में तब से मैनेजमेंट करना शुरू कर दिए। अब सीधा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रामायण में, रामायण कहते हैं इसको, रामायण में राम ने वानर सेना को नॉर्थ भेजा, साउथ भेजा, ईस्ट भेजा, वेस्ट भेजा। साउथ में उन्होंने सबसे पावरफुल टीम भेजी। जो वानर सेना की सबसे पावरफुल टीम थी वो साउथ की ओर गई थी, जिसमें जामवंत, हनुमान जी, नील, नल, अंगद, सब पावरफुल व्यक्ति साउथ में गए थे। वाई? क्योंकि यहाँ राम जी को पता था कि सीता जी मोस्ट प्रोबेबली साउथ में रहेगी। तो इन्होंने भी आर्मी के साथ मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट हर कोई करता है। अगर आप में से किसी का बर्थडे है तो अगले दिन से आप ना प्लानिंग करोगे कि मुझे मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है। फिर उस प्लानिंग पे चलने की कोशिश करो, उसके हिसाब से आप फंड रेस करने की कोशिश करो। तो आप भी जाने अनजाने में मैनेजमेंट करते हो। आज सुबह क्लास रखी तो आज सुबह उठने के लिए आपने कल रात से मैनेजमेंट आरंभ कर दिया कि किस तरह से हम सुबह आ सकते। सुबह आना है तो नहा के आना है या विदाउट नहा के आना है। तो मैनेजमेंट आपने किया है। हम हर एक छोटी छोटी चीजों से मैनेजमेंट करते हैं, पर हमने ये वाली चीज नहीं सीखनी। यहाँ सिलेबस में ये जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं है। हमें यहाँ पर मैनेजमेंट को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से सीखना है कि अगर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो मैनेजमेंट क्या है। आप में से अगर कोई सोचता है कि मुझे बीबीए करना है, बीबीए करके फिर एमबीए करना है, तो ये साल में ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप अगर अकाउंट्स में ध्यान दो या ना दो, अगर आप बीबीए करते हो तो आपको ओसीएम पे 1000% का एफर्ट्स लगाना। क्योंकि बीबीए और एमबीए की ये पाठशाला है। मतलब अगर कोई कहेगा कि बीबीए एमबीए करना है तो कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट।
और अभी भी रिजल्ट आप देखोगे तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ओसीएम में कम मार्क्स आए, क्योंकि ये है टफ, इसमें स्कोरिंग होता नहीं है। पर जिस दिन आपने इसको समझ लिया ना, आप डेफिनेटली 80+ स्कोर करो, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं कि सर हम तो नहीं कर सकते, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो, कोई भी हो आप 80+ स्कोर आराम से कर सकते हो, बाकी 90+ भी जा सकते हैं। और अपना अचीवमेंट ये है, खेड़ ब्रह्मा जैसी जगह पर 95, 2 साल पहले 95 तक ओसीए में मार्क्स चले गए थे। 95 मतलब बहुत बड़ी बात है। और आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर ये इंग्लिश हमें समझ के बाहर है, पर बस आपको थोड़ा सा मेरे पे भरोसा रखना है और बस फॉलो करना है। जो मैं कह रहा हूं, मैं कहूँ ये क्वेश्चन आंसर करो, ये चीज करो, इसको इस तरह से प्रेजेंट करो, बस आपको वो करना है बस। अब मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस को समझना जरूरी है। क्या कहता है मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट का मतलब अगर सिंपली कहा जाए कि मैनेजमेंट क्या है, तो अगर मैं अपना काम किसी और से करवाता हूं, अगर मैं अपना काम किसी और से करवा लेता हूं, तो उसे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मीन्स ये एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवा लेना मतलब मैनेजमेंट। मैं अगर अपना काम दूसरों से करवाता हूं, या मैं कोई एक पर्टिकुलर टास्क किसी और से करवाता हूं, तो मैनेजमेंट है। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन एवर। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं कि मैनेजर क्या करता है, सिंपल से एग्जाम में आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट में कुछ टेबल्स के लिए एक मैनेजर असाइन किया गया होता है, ठीक है। वहां कुछ लोग बैठे थे, बस उन्होंने खाना खाया और वो रोटी खा के बाहर गए, और हम वहां पर बैठ गए, बैठने के लिए गए। बैठने के लिए गए तो टेबल ऑलरेडी सब पड़ा हुआ था, उनकी जूठन पड़ी हुई थी, ग्लास पड़े हुए थे, सब कुछ पड़ा हुआ था। तो क्या ये खुद आके इसे साफ करता है? नहीं, ये आवाज देगा किसी को और बोलेगा टेबल साफ करो। इसने क्या किया? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। किसी और से काम निकलवा लेना मतलब मैनेजमेंट। getting things done through others, getting things done through others, getting things done through others। ये डेफिनेशन बहुत सारे जो फिलोसोफर थे मैनेजमेंट के, उन्होंने आके रखी, तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिख सकते। इसीलिए जब कहते कि ये डेफिनेशन किसने दी, तो कहते एक्सपर्ट्स। मैंने लिखा एक्सपर्ट्स, एक नहीं, ऐसे कुछ और भी फिलोसोफर आए जिन्होंने मैनेजमेंट पे फिलोसॉफी बताई, तो उन सब ने एक सेंटेंस सब ने कॉमन कहा, मैनेजमेंट क्या होता है? किसी से काम निकलवा लेना या किसी से काम करवा लेना। कोई काम है जो आप सुपरवाइज कर रहे हो, वो काम किसी और से निकलवाना, करवाना। पर जब आप किसी से काम करवाते हो, तो सामने वाले को दुख नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा कि ये इतनी चीजें वो यहाँ रखो और वहां की चीजें वहां रखो, और आप दुखी होकर काम कर रहे हो, तो ये मैनेजमेंट का नेगेटिव हिस्सा है। पर अगर आप खुश होके काम करते हो, जैसे राम जी ने, हनुमान जी जब साउथ में जा रहे थे, तो उनको अपनी अंगूठी दी, क्योंकि उनको पता था कि शायद हनुमान ही सीता को खोज के आए। तो हनुमान जी ने बोला क्या है यार, मुझे काम दे दिया, मुझे अंगूठी दी है, तो काम धंधा नहीं, ऐसा नहीं सोचा होगा। सोचिए कितना हाई लेवल का मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट में जब आप मैनेजर हो, और अगर आप किसी से काम निकलवा रहे हो, तो उसको बुरा फील नहीं होगा, तो मैनेजमेंट। आपको ये लिखना नहीं है, पर ये बात समझ लो। मैनेजमेंट क्या है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू
others, किसी से काम निकलवा लेना। अब आप बोलोगे सर वहाँ यहाँ वर्क नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि किसी के सेंटेंस को हम एज इट इज लिख रहे हैं, किसी के बताए गए सेंटेंस को हम एज इट इज लिख रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट मीन्स, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन through others, getting things done through others, getting things done through others. GT, getting things, getting things, getting things done through others. Is it clear? So management क्या है बताओ? Management is the process of getting things done through others. कौन कह रहा है ये? Experts. कौन कहते हैं? Experts. कोई एक नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा। तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एग्जाम में एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, या एग्जाम में आंसर वन सेंटेंस में भी अगर आया व्हाट इज मैनेजमेंट, आप इतना लिखोगे तो चलेगा, चलेगा। पर अब 30 मार्क्स के जिस तरह से एमसीक्यू है, तो आपको इसके अलावा किसी एक और बंदे की भी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, कोई एक बंदे की। तो हम देखते हैं कि किसकी डेफिनेशन हम लिखें। तो एक और एक्सपर्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज टेरी। इसको याद रखना है जब तक ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है तब तक, उसके बाद भी। फर्स्ट चैप्टर में एक ही ये महान इंसान, इसके आगे आप लिख सकते हो डॉक्टर जॉर्ज टेरी, बिकॉज ही वॉज द फिलोसोफर ऑफ मैनेजमेंट, पीएचडी था। तो जॉर्ज टेरी को जब इस पे रिसर्च करना था तो उसने मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन दी, और दिस डेफिनेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स इसको सब एक्सेप्ट करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। तो क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, सच ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है। सच ए प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज सच ए प्रोसेस विच, जो प्लान्स एंड कंट्रोल्स, ध्यान रखिएगा ये क्या है, प्लान्स एंड कंट्रोल। प्लान करना, कंट्रोल करना मतलब उसको कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल करने का मतलब उस पर टिके रहना। जब भी मैनेजमेंट में आता है ना कंट्रोल करो, कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि हमें वो चीज को पूरी कंट्रोल करनी है, काबू में लेना है, नहीं। अगर मैनेजमेंट में वर्ड आता है कंट्रोल, इट मींस देखो क्या मैं सही हूं या नहीं, वो चीज बोलने के लिए एक वर्ड यूज होता है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या? प्लान करो और उस पर टिके रहो और देखो प्लान सही ढंग से हो रहा है या नहीं। समझ में? सो एग्जाम्पल कि आपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने का सोचा, कहीं गए कि चलो ठीक है हम मिठास में जाए या रघु शहर में जाए या भवानी का बड़ा पाव, प्लानिंग किया, फंड लेके आए। अब वहां सब ऑर्डर देने लगे, आपको देखना है कि जो ऑर्डर दे रहे हैं वो पर्स में उतना है या नहीं। प्लान कंट्रोल, प्लान कंट्रोल, प्लान कंट्रोल। अनदर एग्जाम्पल कि हम समझो फॉर एग्जाम्पल कि मैं चेस खेल रहा हूँ किसी के साथ, मैंने प्लानिंग की कि मैं इस तरह से 4 मूव लूंगा। जैसे मैंने मूव करना आरंभ किया तो सामने वाला भी तो मूव करेगा। तो जब मैं सामने वाले को और अपने आप को समझने की कोशिश करता हूं, दैट इज कंट्रोल। उसे कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल करना मतलब सिचुएशन हमारे हाथ में, हम सिचुएशन के हाथ में नहीं है। मैनेजमेंट करने में एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस वक्त आप सिचुएशन के कंट्रोल में आ गए तो आप गए। सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। अब फिर से पढ़ो, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, such a process which plans and controls, which plans and controls, which plans and controls,
which plans and controls. So management is such a process which plans and controls. Management is such a process which plans and controls. Management is such a process which plans and controls. Management is such a process which plans and controls. M6, 6M. 6M. एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर दी 6 M's? जबकि टेक्स्ट बुक में नहीं, पर आ सकता है क्वेश्चन. व्हाट आर दी 6 M's? तो 6 M's में मैन, इंसान को प्लान करना, कंट्रोल करना. मशीन, मटेरियल, इंसान चाहिए, मशीन, मटेरियल, पैसा, मनी, काम करने का तरीका, मेथड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पर अपना प्रोडक्ट बिकता है, मार्केट. आपको 6M नहीं लिखना है, आपको यही लिखना है. मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड, मार्केट. So management is such a process which PC 6M. Management is such a process which PC 6M. PC means plans and controls. M6 या 6M क्या है? तो पहले मैन को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? मशीन. मशीन में क्या डालना पड़ेगा? मटेरियल. मटेरियल लाने के लिए क्या लगेगा? मनी. चलो आ गया. फिर किस मेथड से आप करोगे और कहाँ बेचोगे? मैन क्या चाहिए उसे? मशीन. मशीन में क्या डालना है? मटेरियल. मटेरियल लाने के लिए क्या लगेगा? मनी. फिर क्या करोगे? मेथड यूज करके प्रोडक्शन करोगे. फिर प्रोडक्ट कहाँ डालोगे? मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट. मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड, मार्केट. मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, मार्केट. ये मैंने फुल स्टॉप किया है यहाँ पर. ठीक है. तो मैनेजमेंट क्या है बोलो? तो मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस which plans and controls 6M. मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड, मार्केट. तो देखो इस तरह से याद रखिएगा. मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस which PC 6M. मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस which PC 6M. PC, P for plans and controls. क्योंकि प्लान्स और कंट्रोल साथ में लिख नहीं पाओगे. प्लान एंड कंट्रोल ही आएगा, तो बीच में एंड लगाएंगे आप. तो which plans and controls. फिर से मैनेजमेंट is such a process which plans and controls 6M. मैन को क्या चाहिए काम करने के लिए? मशीन. मशीन में क्या डालना पड़ेगा? लाने के लिए. फिर क्या होगा? आपकी खुद की मेथड, और प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? मार्केट. अब समझो ये 6M को अगर आप प्लान करते हो, मुझे कितने लोग चाहिए, कैसा मशीन चाहिए, कैसा मटेरियल चाहिए, मनी कितना चाहिए, मेथड कैसी हो, मार्केट कैसा होगा, आपने प्लान किया. फिर आपने उसको एप्लीकेबल किया. तो मैन पे कंट्रोल, मशीन पे कंट्रोल, मटेरियल पे कंट्रोल, मनी पे कंट्रोल, मेथड पे कंट्रोल, मार्केट पे कंट्रोल. अब देखो पूरा सेंटेंस आपको समझ में आएगा. मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस which PC 6M. Management is such a process which plans and controls man, machine, material, money, method, market. Man, machine, material, money, method, market. Man, machine, material, money, method, market. Is it clear? Definition यहाँ पर खत्म नहीं हुई. ये और क्या देता है? It provides. ये क्या देता है? It provides LCD. पहले पता है टीवी होता था LCD, अभी एलईडी टीवी LCD. It provides LCD to हनुमान दादा. ह्यूमन एफर्ट्स. ह्यूमन एफर्ट्स मतलब पता है? जो इंसान काम करता है उसको, जो काम करेगा उसको क्या देना है? LCD.
जो काम करता है उसे क्या देना है, जो काम करता है उसे क्या देना है। इट प्रोवाइड्स एलसीडी टू ह्यूमन एफर्ट्स, इट प्रोवाइड्स एलसीडी टू ह्यूमन एफर्ट्स, इट प्रोवाइड्स एलसीडी टू ह्यूमन एफर्ट्स, इट प्रोवाइड्स एलसीडी टू ह्यूमन एफर्ट्स। फिर से मैनेजमेंट क्या है, such a process which plans and control PC 6M man, machine, material, money, method. It provides LCD किसको, to human efforts। LCD में LCD का फुल फॉर्म क्या है, L for लीडरशिप, ये लीडरशिप देता है। देखिए हर ग्रुप में एक कैप्टन होता है, क्यों कैप्टन की जरूरत है मैनेजमेंट के, एक ग्रुप का एक लीडर होना चाहिए, और उस लीडर को क्या कहते हैं हम स्पोर्ट्स की भाषा में कहते हैं, क्लास में मॉनिटर। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स एलसीडी, एल फॉर लीडरशिप, ये लीडरशिप देने का काम करता है। मतलब अगर कहीं पर किसी ग्रुप में कोई कैप्टन ना हो तो वहां मैनेजमेंट नहीं, वाई, क्योंकि लीडर तो चाहिए। और आप सोचिए कि अगर लीडर अच्छा ना हो ना तो मुंबई इंडियंस की हालत हो जाती है और गुजरात टाइटन बन जाती है। आप सोचिए कि क्यों मुंबई इंडियंस नीचे है, सिंपल रीजन है, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप। हाउ क्रूशियल द कॉन्सेप्ट लीडरशिप इज, आप सोचिए कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, अगर लीडरशिप ना हो तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। इट प्रोवाइड्स एलसीडी, लीडरशिप। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब साथ सहकार, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना, एक कोऑर्डिनेशन से चलना, कंधों से कंधे मिला के चलना। तो इट प्रोवाइड्स एल लीडरशिप, सी कोऑर्डिनेशन, एल लीडरशिप, सी कोऑर्डिनेशन। मतलब मैंने आप सब में किसी को लीडर बनाया, और वो लीडर क्या करेगा, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम करेगा। और ये बहुत जरूरी होता है, एल सी एंड डी बाद में आता है। जब लीडर ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, तो आगे कुछ नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन को हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं यूनिटी, एकता। जब साथ में रहना है तो दुश्मनी नहीं रख सकते आपस में, एक पर्टिकुलर गोल पे काम करते हैं। इसलिए देखिए जब आपके बीच में कोई झगड़ा होता है तो मैं बोला नहीं ये सोल्व कर, एज अ लीडर मैं क्या कहूंगा, सोल्व करो, साथ में रहो। अगर साथ में रहते हैं तो कोऑर्डिनेशन, और जब कोऑर्डिनेशन होता है तो फिर आप एक दिशा में चलते हो, दैट इज डायरेक्शन। तो देखो ह्यूमन एफर्ट्स को क्या देना है, ह्यूमन एफर्ट्स को मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक लीडर देना है, ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो और वो सही डायरेक्शन पे चले। समझ में आ रहा है। अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप चेन्नई सुपर किंग्स की मैच देखिएगा, कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, वो फील्डर चेंज करेगा और वहां से महेंद्र सिंह धोनी बाद में तुरंत बोलेगा नहीं वो वहां पर बराबर, तो वापस फील्डर चेंज होगा। अब इससे क्या होता है पता है, इससे जो ह्यूमन एफर्ट्स है, 11 प्लेयर जो खेल रहे हैं ना ह्यूमन एफर्ट्स, उस पर असर आता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो क्या होगा, जब भी प्लेयर्स को कहीं से आवाज आएगी ना तो वो कैप्टन की ओर नहीं देखेगा, वो धोनी की ओर देखेगा। एक था एक किस्सा कि उसने थर्ड मैन पे किसी को लगाया, तो पीछे से किसी को नजदीक बुला ले, तो उसने धोनी ने बोला उसको वापस ऐसा कर दे, तो ऋतुराज ने वापस फील्डर को चेंज किया। किस्सा मैंने देखा, मैंने बोला वाह, स्टार्टिंग की बात है, इनिशियल स्टेज। मुझे तभी लगा कि चेन्नई के लिए इस बार जीतना मुश्किल है। व्हाई, बिकॉज एलसीडी ह्यूमन एफर्ट्स को बराबर नहीं, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन। एंड कर देता हूं मैं, ठीक है, एंड। अब देखो मैनेजमेंट क्या कहता है, तो क्या कहोगे मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज, अब कोड से देखो, कोड वर्ड से याद रखो, कोड वर्ड से याद रखोगे तो बेटर रहेगा। मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स पीसी, किसको पीसी देता है, टू 6M। ठीक है, फिर एक क्या देता है, LCD, किसको, हनुमान दादा को। ठीक है, किसको, इट प्रोवाइड्स LCD,
लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन। क्लियर है? विच हेल्प्स टू अचीव बिजनेस गोल, ताकि बिजनेस अपना गोल, अपना उद्देश्य हासिल कर पाए। एक बात ध्यान में रखिए, जब आप धंधा करते हो तो कोई ना कोई गोल होता है। क्या गोल हो सकता है? ये मत बोलना सर प्रॉफिट। प्रॉफिट कभी गोल नहीं होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट गोल होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ये भी हो सकता है कि गोल हो सकता है मैक्सिमम सेल्स भी हो सकता है। मैक्सिमम सेल्स, सबसे ज्यादा बेचना। न्यू मार्केट भी हो सकता है, नए मार्केट में जाना। कंपटीशन फेस करना भी हो सकता है, कंपटीशन को फेस करना। ये कुछ ऐसे बिजनेस के गोल हो सकते हैं। तो देखिए, अब उस बिजनेस के गोल को लेकर के आप पढ़िए, ये गोल अचीव करना है तो कैसे करोगे? मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स 6M: मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड, मार्केट। ठीक है? इट प्रोवाइड्स LCD to human efforts. LCD means leadership, coordination and direction to human efforts, which helps to achieve business goals. इसको अचीव करने के लिए ही प्लान्स और कंट्रोल किया है 6M। इसको अचीव करने के लिए ही प्रोवाइड किया है LCD to human efforts, ताकि ये सबसे हेल्प हो हमें टू अचीव बिजनेस गोल। We can't achieve our business goal without the management. So in order to achieve the business goal, first of all, we will plan and control M6. Then we provide LCD to human efforts. So we will automatically achieve our business goal. सिंपल सी बात है। ये किसने कहा? जॉर्ज टेरी ने। कौन कह रहा है ये? जॉर्ज टेरी। अब जॉर्ज टेरी को तो याद रखना है। आप ना पेपा पिग देखते हो? पेपा पिग देखा है कभी? कार्टून। पेपा के भाई का नाम क्या है? जॉर्ज। पेपा पिग देखा है कि नहीं? हाँ करते हो, पेपा को ही देखती है। पेपा पिग में, पेपा पिग जाके देखो यूट्यूब पे, आप जाके। पेपा पिग बहुत जबरदस्त कार्टून। और मेरे पास तो उसके पापा का सॉफ्टवेयर भी है, पेपा के पापा, बताता हूँ। तो पेपा पिग, जो पेपा है उसके भाई का नाम है जॉर्ज। और वो बीच बीच में ना आके जॉर्ज ऐसा दिमाग खराब करता है, तो गाली देने का मना, जॉर्ज तेरी, इस तरह से याद रखो। आप देखो एक एपिसोड, उसके बाद ना जॉर्ज को गाली देने का ही मन होगा, जॉर्ज तेरी, जॉर्ज तेरी। किसकी? जॉर्ज टेरी, जॉर्ज टेरी, जॉर्ज टेरी, जॉर्ज टेरी। क्या कहता है जॉर्ज टेरी? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस which plans and controls 6M, which PC6M, which PC6M, which plans and controls 6M। 6M क्या है? मैन चाहिए। मैन को क्या चाहिए? मशीन। मशीन में क्या लगेगा? मटेरियल। लाने के लिए मनी। तरीका, मेथड। कहाँ बेचेंगे? मार्केट। और फिर हमें क्या चाहिए? एक LCD। LCD किसको देना है? हनुमान दादा को, शनिवार। LCD लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन डायरेक्शन। ये तीनों डिटेल में स्टडीज भी करते हैं। लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन। डायरेक्शन के ऊपर एक चैप्टर है, लीडरशिप एक चैप्टर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन इसी चैप्टर में आएगा। तो सीखेंगे तभी आपको ये याद ही रह जाएगा कि LCD लिखा है। जब एग्जाम के पहले पहले तो आपको 1-2 महीने में आपको LCD दिमाग में रह जाएगा, और आपको LCD याद रखना। क्या प्रोवाइड करता है? LCD। किसको LCD देता है? ह्यूमन एफर्ट्स। LCD किसको मिलेगा? ह्यूमन एफर्ट्स। इससे क्या होगा? विच हेल्प्स टू अचीव बिजनेस गोल, विच हेल्प्स टू अचीव बिजनेस गोल, विच हेल्प्स टू अचीव बिजनेस गोल। याद रहेगा पक्का? तो दो डेफिनेशन है यहाँ पर, एक लिविंगस्टन की भी है, वो भी देखते पर उसको बाद में देखते। पर मैनेजमेंट क्या है? तो आप क्या जानते हो मैनेजमेंट के लिए? मैनेजमेंट क्यों है? बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल एनिमल। We are living in a society, so we have to manage ourselves with the society, and in day to day life we are managing something, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। So दो डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन एक्सपर्ट्स ने दी,
एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ getting things done through others, 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 getting things done through others. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी काम आपसे करवा लेता हूँ। अब ये डेफिनेशन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। बिजनेस का गोल अचीव करने के लिए आप अगर किसी से काम करवाते हो तो वो क्या है? मैनेजमेंट। पर मैं ऐसे ही किसी से काम करवाता हूँ तो वो मैनेजमेंट नहीं है। जैसे दरवाजा खुला था और मैं कहूँ जगह दरवाजा बंद कर दो तो मैनेजमेंट नहीं है। पर होटल के अंदर जब हम गए, टेबल बिखरा पड़ा हुआ था, मैनेजर आया, राजू को बुलाया, राजू ने टेबल साफ किया, तो वो क्या है? पर मुंह बिगाड़े बगैर राजू टेबल साफ करता है तो मैनेजर। अगर आप किसी से काम निकलवाना चाहते हो, काम करवाना चाहते हो, तो आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। ऐसे ही कोई बंदा आपके हाथ के नीचे काम करता है, वो मुस्कुरा के काम नहीं करे, वही तो आर्ट है। इसलिए कभी कभार मुझे कोई कहे कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये कला है किसी से काम निकलवाने की। तो अगर आप ये डेफिनेशन को इस तरह से लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। किसी से काम निकलवाना एक कला है जिसको हम गुजराती भाषा में बोलते हैं आवड़त। શું આવડત છે? आवड़त। मराठी में आवड़त नहीं, गुजराती में बोलते हैं आवड़त, मतलब कला। क्या कला है? आर्ट। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मेरी डेफिनेशन ये है कि मैं अगर मुझे पूछा आ जाए कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैं कहता हूँ मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल्स। मैं लोगों को बीच में कर सकता हूँ बिकॉज जॉर्ज टेरी का काफी इंप्रेशन मेरे दिमाग में। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन को समझने के बाद मुझे कोई कहेगा मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैं कहता हूँ पर आपको एक्सपर्ट्स के हिसाब से चलना है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। फिर कौन आया? पेपा पिग का भाई जॉर्ज टेरी। दिमाग खराब कर दी, इतनी बड़ी डेफिनेशन दे दी। उसने क्या कहा? मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस। वो ऐसा है, वो ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, अब कोड वर्ड से याद रखो, which PC 6M and provides LCD to Hanuman Dada and it helps to achieve business goals. क्या देता है? which PC, किसको PC मिलेगा? 6M। ठीक है, समझ में आ रहा है? 6M PC 6M। फिर क्या देता है? ये प्रोवाइड करता है LCD, इसको हनुमान दादा। क्या करेगा? ये हेल्प्स टू अचीव बिजनेस गोल्स। अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस व्हिच प्लान्स एंड कंट्रोल्स M6। मैन को क्या चाहिए? मशीन। मशीन में क्या डालोगे? मटेरियल। मटेरियल लाने के लिए मनी। फिर प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट, फुल स्टॉप। It provides LCD, leadership, coordination, direction. 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 किसको? To human efforts. To human efforts, which helps to achieve business goals. Which helps to achieve business goals. Which helps to achieve business goals. Is it clear, पक्का? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट को अगर हम एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखोगे तो कोई भी, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या फिर आप देखो नॉन लिविंग, जो नॉन ह्यूमन है, जैसे बाकी के जो लिविंग से चींटियां देखिएगा आप, एक कतार पे चलती है, उनका भी मैनेजमेंट होता है।
हर जगह पर आपको मैनेजमेंट मिले। तो हम जब इसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस तक सीमित है? ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में होगा? तो तुरंत हमारी डेफिनेशन तुरंत क्लिक होती है कि भैया जॉर्ज टेरी ने क्या कहा। जॉर्ज टेरी ने कहा कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस which PC plans and controls किसको करता है? 6 है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड, मार्केट, फुल स्टॉप। प्रोवाइड क्या करता है? LCD, लीडरशिप, C for coordination, D for direction to human efforts which helps to achieve business goals। तो जैसे डेफिनेशन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ बिजनेस तक सीमित है, पर ऐसा नहीं। मैनेजमेंट नॉन बिजनेस में भी दिखता है। जैसे एजुकेशन में देखो, स्कूल में सब कुछ टाइम टेबल के मुताबिक होता है। एक टाइम पर रिंग होती है, बेल होता है, नए टीचर आते हैं, सब कुछ एज पर द प्लान, सब कुछ होता है आपको बता के। अगर आप हॉस्पिटल्स जाते हो तो वहां पर भी आपको मैनेजमेंट दिखेगा। आप एडमिट हुए, एक पर्टिकुलर टाइम पे नर्स आके आपको ट्रीटमेंट दे, इंजेक्शन देना है, जो भी। इवन दो चैरिटेबल ट्रस्ट में जो टेम्पल्स होते हैं ना, रिलीजियस फील्ड में, टेम्पल देखो, मंदिर देखो, चर्च देखो, यहाँ पर भी मैनेजमेंट होता है। आपने देखा रहेगा हर साल 15 पूर्णिमा ने डेट्स माता जी मंदिर की बता व्हाट्सएप स्टेटस पे रखते हैं। फिर कुछ आया, इतने बजे मंदिर साफ होगा, ये टाइम पूरा शेड्यूल होगा। इतने बजे मंदिर खुलता है, दोपहर को बंद होता है, रात को इतने बजे बंद होगा। तो हर जगह पर आपको मैनेजमेंट दिखेगा, चाहे बिजनेस हो या ना हो, हर जगह पर मैनेजमेंट दिखता है। इसीलिए मैनेजमेंट के लिए ये एक फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस, यूनिवर्सल मतलब हर जगह पर। तो मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है? अंडरलाइन सेज करके फिर आपके सामने ऑप्शंस होंगे। तो यूनिवर्सल प्रोसेस मींस मैनेजमेंट एप्लीकेबल टू ऑल। दूसरा, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस चलेगा। एक बार आपने मैनेजमेंट करना शुरू किया, आप मैनेजमेंट कभी बंद नहीं कर सकते। जिस दिन आपने मैनेजमेंट बंद किया उस दिन आपको नुकसान होगा, फिर आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ डिसिप्लिन में चलता है बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। सो वंस द मैनेजमेंट स्टार्ट्स, इट कैन नॉट बी एंडेड, उसको हम एंडेड नहीं कर सकते। तो पहला क्या है? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। दूसरा क्या है? मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पहला क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पहला क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा है ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस आप देखो डेफिनेशन में, ह्यूमन एफर्ट्स, यहां पर भी देखो मेन। तो आपको नहीं लगता है मैनेजमेंट का सेंटर पॉइंट इंसान है? तो मैनेजमेंट इज ह्यूमन प्रोसेस एंड डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट में लेना क्या होता है? डिसीजन, निर्णय लेना होता है। आपने इसके कोड देखिएगा, UCHD, UCHD। तो अगर मुझे कोई कहे कि मैनेजमेंट क्या है तो मैं लिखूंगा मैनेजमेंट इज फॉलोइंग प्रोसेसेस। मैनेजमेंट फॉलोइंग प्रोसेसेस है। UCHD, UCHD, UCHD। U फॉर यूनिवर्सल प्रोसेस, C फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, H फॉर ह्यूमन प्रोसेस, D फॉर UCHD। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग
डैश प्रोसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। तो यूसीएचडी में से 3 होगा और चौथा कोई और होगा, उसे आपको चुनना होगा। यूसीएचडी आपको ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्रोसेसेस, या मैनेजमेंट हैज फॉलोइंग प्रोसेसेस, आप कुछ भी इस तरह से याद रखो। क्या प्रोसेस है मैनेजमेंट की? 4। पहली प्रोसेस का नाम यू सी एच डी, यू सी एच डी, यू सी एच डी, यू सी एच डी। यू फॉर यूनिवर्सल प्रोसेस, C for continuous process, H for human process, D for decision process. UCHD, UCHD, universal process, continuous process, human process, decision process. एक बात ध्यान में रखना कि जब आप इसको स्टडी करो कोई भी चैप्टर, तो कभी भी कोई भी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन चाहे इको हो, चाहे ओसी हो, चाहे एसपी हो, बड़े क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर फोकस नहीं करना। आपका पहला फोकस होगा एमसीक्यू और आंसर इन 1 सेंटेंस, फिर आपका फोकस होगा फॉर 2 मार्क्स, देन आपका फोकस होगा फॉर 3 मार्क्स ओसीएम। जब तक 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ना हो तब तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हाथ लगाना, क्योंकि अगर आप पेपर पैटर्न भी देखें तो 80 मार्क्स और 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, 80 मार्क्स के शॉर्ट है। अब इसमें से 30 मार्क्स आप एमसीक्यू का निकाल दो तो 50 मार्क्स जो है उसकी स्टडीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझिएगा। तो जो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ ये क्वेश्चन छोटा है, आप इसे प्रिपेयर करो, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है उसी लेंथ से, उसी लेंथ से। फिर अगर नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं। फिर अगर आप सोचोगे कि ये सब्जेक्ट तो आपने अगर इसको पहले पढ़ा होगा एक पैराग्राफ, एक सिंपल सा, तो भी समझ में नहीं आया होगा, पर अभी आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट क्या है। आप समझोगे, इसको लिखोगे और क्वेश्चंस के आंसर्स भी अकॉर्डिंगली आपको छोटे बनाने, बड़े आंसर के पीछे मत पड़ना। और मैं आपको बता भी दूंगा इसी चैप्टर से बड़ा आंसर आएगा, ये चैप्टर से नहीं आएगा, ये चैप्टर से नहीं आएगा बड़ा आंसर। कोई भी बड़े क्वेश्चन आंसर के पीछे इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, सिंपल सा हो। इन लोगों को थोड़ी से कोई आउट ऑफ आ जाता है, गाइडेंस होगा कि नहीं पीछे। पढ़ना और भी डायरेक्शन पढ़ना फर्क पड़ता है। तो इस चैप्टर से कोई लॉन्ग आंसर करना ही नहीं, करना ही नहीं। इट मींस कि आपको, इसका मतलब ये नहीं कि वहां से लॉन्ग आंसर से कुछ नहीं आएगा, वहां से लॉन्ग आंसर से छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो उससे फोकस करें। ऐसे दिखने में इजी है पर ये टफ होता है, क्योंकि आप कोई भी बड़े क्वेश्चन आंसर को छोड़ नहीं पाओ, इसमें से छोटा क्वेश्चन आएगा। मेरी बात समझिए। अब यहाँ पर ये यूसीएचडी है, ये मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैंने उठाया। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन एग्जाम में ना आए पर छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, आंसर इन 1 सेंटेंस या 2 मार्क्स। तो याद रहेगा इतना डेफिनेशन पक्का। पहले आप लिखो इसे। मैनेजमेंट क्या है? एक्सपर्ट क्या कहता है? आर्ट और प्रोसेस और आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जॉर्ज टेरी क्या कहता है? मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस व्हिच प्लान्स एंड कंट्रोल्स फिक्स एंड man, machine, material, money, method, market. It provides LCD, leadership, coordination, direction. Leadership, coordination, direction to human efforts, which helps to achieve business goals. Which helps to achieve business goals.